नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 18 सितंबर को होगा मतदान। कांग्रेस ने 9 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ छात्र संगठनों का सचिवालय चलो मार्च आज। ममता सरकार के इस्तीफे की मांग। डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। कल गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की पूरक चार्जशीट पर करेगा विचार। भारत और ब्राजील के बीच 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मोरोविएरा करेंगे बैठक की सह अध्यक्षता। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। मौसम विभाग का पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण स्थिति खराब। पूरे गुजरात में आज सभी प्राथमिक स्कूल रहेंगे बंद। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा। 36 घंटे के भीतर कई हमलों को दिया अंजाम। बीएलए ने हमले के वीडियो किए जारी। यूएस ओपन टेनिस डोमिनिक थीम पहले दौर में हार कर बाहर। अलेक्जेंडर ज्वेरेव अगले दौर में पहुंचे। महिला एकल में गत विजेता कोको गॉफ दूसरे दौर में पहुंची। और चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। आज नामांकन दाखिल करने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, डूरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज, डोडा वेस्ट से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत, बनिहाल से विकार रसूलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस 32 सीट पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेवानिवृत्त जस्टिस हुसैन मसूदी को पंपोर, मोहम्मद खलील बंद को पुलवामा, मोहिउद्दीन मीर को राजपुरा, शौकत हुसैन गनी को जैनपुरा, शेख मोहम्मद रफ़ी को शोपिया, सकीना इट्टू को DH पुरा, पीरजादा फिरोज अहमद को देवसर, चौधरी जफर अहमद को
लारनू अब्दुल मजीद लारमी को अनंतनाग पश्चिम और डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को बिजबेहरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। और कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ पश्चिम बंगाल छात्र समाज संगठन आज राज्य सचिवालय तक मार्च करेगा। इसमें हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता कॉलेज स्क्वायर से राज्य सचिवालय तक मार्च करेंगे। मार्च का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर रहेगा। दूसरी तरफ राज्य प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। राज्य सचिवालय और इसके आसपास 4,500 से 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। आईजी और डीआईजी रैंक के 21 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा का विशेष जिम्मा सौंपा गया है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यकाल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चे के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में घोषणा की। चंपाई सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और दिल्ली के कथित आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की तारीख 27 अगस्त तय करते हुए कहा था कि अदालत को उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर भी विचार करना है। भारत और ब्राजील के बीच 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों पक्ष समग्र रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा ब्राजील के विदेश मंत्री विएरा आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का उनका कार्यक्रम भी है। और बात करी जाए मौसम की, तो मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण भीतरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर दक्षिण भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। झारखंड, बिहार, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। भारी वर्षा के चलते पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहले से ही गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल आज बंद रहेंगे। गुजरात में अत्यधिक वर्षा का चेतावनी के मद्देनजर मुख्य सचिव राजकुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में सभी जिलों के प्रशासन को पूर्व आवश्यक तैयारियों और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 36 घंटे के भीतर 2 अलग अलग हमलों में 68 शत्रुओं और 62 सैन्य कर्मियों को मारने का दावा किया है। इस दौरान उसने बेला कैंप और बलूचिस्तान के मध्य राजमार्ग पर कब्जा करने का दावा भी किया है।
बात करें खेलों की तो साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उन्हें अमेरिका के बेन शिल्टन ने हराया। वही यूएस ओपन में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। ज़्वेरेव ने जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। पहले दौर के मैच में गॉफ ने रूस की बारबरा ग्राचोवा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।